थग लाइफ का ट्रेलर मैं काफ़ी एक्सपेक्टेशन से आया था बिकॉज इसमें इंडियन सिनेमा की त्रिमूर्ति है, एक्शन है, इमोशन है. I'm waiting to watch it. I'll watch it, review it, watch it again, I'm sure. கமல் சார் நீங்க நல்லவரா இல்ல கெட்டவரா? कमल हसन है तो कुछ तो अच्छा होता ही है. A.R. Rahman and the supreme star नायकन of cinema कमल हसन. तो मैं काफ़ी एक्सपेक्टेशन से आया था. तो आफ्टर आई सॉ द ट्रेलर आई फेल्ट दैट कि उन्होंने पूरी मतलब 500% कोशिश की है. एंड एक्शन है, इमोशन है, सेंटिमेंटल रोमांटिक इंटीमेसी है, एंड इट इज़ ऑल वेरी फास्ट. मतलब आपको लगता है कि अरे फिल्म तो ज़रूर देखनी चाहिए. एंड कमल हसन हमेशा कुछ अलग करता है. मतलब ही इज़ ऑलवेज नोन फॉर री इन्वेंटिंग और ही इज़ अ वर्सटाइल एक्टर. एंड वर्किंग विथ मणिरत्नम एंड विथ A.R. रहमान्स म्यूज़िक. तो मुझे लगता है कि एंड प्लस देर इज़ यू हैव हीरोइंस लाइक त्रिशा विच टू ऐड ग्लैमर एंड ऐश्वर्या. तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर. क्योंकि और कोइंसिडेंस ये है कि ये 5 जून को रिलीज़ हो रहे हैं, थर्सडे को, विच इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज़ अ वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे. तो मैं सोचता हूँ कि ये सिनेमा का एनवायरनमेंट ही मतलब बदल देगी थिएटर्स में. हम देखने जाएंगे तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा. एंड इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग वन ऑफ द टॉप ब्लॉकबस्टर मूवीज ऑफ दिस ईयर. इतना है कि अभी म्यूज़िक का रिकॉल वैल्यू कितना है, दैट डिपेंड्स. सो एज पर द इम्पैक्ट ऑफ द म्यूज़िक द फिल्म विल गेट ऑडियंस रिस्पॉन्स. बट अदरवाइज एक्टिंग वाइज तो कमल हसन इज़ अनबीटेबल. तो वो तो मतलब वी कैन एक्सपेक्ट excellent entertainment value. And since it is based on gangster value and Maniratnam sir director ने बताया कि there is a lot of emotion and sentiment, ये सिर्फ action नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि it will be a very good combination of action, emotion, sentiment and romance and intensity of performance. Sir, what do you have to say about the Kamal Hassan and STR's combo? Of STR combo. हाँ, नहीं, that will again be something to watch out for. And plus ये सिम्बू जो सिलम्बरम का वी कॉल हिम सिम्बू, तो ही इज़ ऑल्सो इम्पैक्टफुल ऑन द स्क्रीन जो ट्रेलर में नज़र आया. तो दैट विल बी अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ कमल हसन सर एंड सिम्बू विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन. के लोगों को लगेगा कि इंटेंसिटी ऑफ ड्रामेटिक इमोशंस देखने को मिला. अभी सच्ची बोलो तो ट्रेलर बहुत छोटा सा था. मतलब बाकी ट्रेलर के हिसाब से मुझे छोटा लगा, लेकिन जितना भी था ना अच्छा मजेदार. उनकी जो Was it eye catching? Eye catching था ऐसा? उतना नहीं लगा मेरे को. मतलब ऐसे मैं नहीं बोल सकती कि बुरा था. कमल हसन है तो कुछ तो अच्छा होता ही है. और जो प्रेजेंटेशन था वो थोड़े में भी बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन ऐसा लगा थोड़ा और ज़्यादा होता ना तो और मज़ा आता था. मतलब ऐसे हाँ. कमल हसन का करिश्मा कैसा लग रहा है? मतलब एट दिस एज स्टिल ही इज परफॉर्मिंग लाइक दैट जैसे पहले के दिनों में करते थे वैसा. देखो एक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता. हाँ, कोई भी एज हो जाए. एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन है, सलमान वो बूढ़ा नहीं है. सलमान को बूढ़ा नहीं बोलने का. सलमान शाहरुख अभी यंग है. कमल हसन, अमिताभ बच्चन, ये लोग सब अभी मतलब उनकी एज है. हाँ, अब मतलब 70 अब अभी बुढ़े कहलाते हैं. पहले 70 अब बुढ़े नहीं कहलाते थे. अब क्या. तो कमल हसन, अमिताभ बच्चन ये लोग कभी बूढ़े नहीं होंगे क्योंकि वो स्टार है. शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, पता है ना. अच्छा, इसमें STR एंड कमल हसन का कॉम्बो दिखाई दे रहा है. किस तरीके का कॉम्बो दिखाई दे रहा है? ST विलन है जो. देखो कमल हसन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अच्छे एक्टर नहीं है या जो भी है, लेकिन कमल हसन के सामने टिकना अगर मुश्किल है. हाँ, कमल हसन अमिताभ बच्चन के सामने टिक सकते हैं. कमल हसन के सामने सलमान खान टिक सकता है. वो थोड़ा अलग है. अभी इनका कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि मैंने नहीं देखा है इनकी ज़्यादा फिल्में या ऐसा. तो ये फिल्म रिलीज होगी बाद में पता चलेगा कि ये कितना टक्कर दे रहे हैं या मतलब कितने टक्कर पे आ रहे हैं. वैसे मणिरत्न सर का डायरेक्शन वगैरह कैसा लग रहा है? मणिरत्न, हाँ, A.R. रहमान तो मतलब लीजेंड है. और जितने लीजेंड है उतने ही डाउन टू अर्थ है. मतलब इतने सीधे है ना वो, कैसे लगता ही नहीं है वो आके खड़े हो चुके हैं. इतना
तो उनका तो मतलब मैं फ़ैन हूँ। A.R. रहमान वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर, और उन्होंने तो हमारे इंडिया के लिए ऑस्कर तक लाया है 2 बार वो भी, मतलब बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। और जहाँ तक मणिरत्नम की बात है तो उनकी बॉम्बे, रोज़ा सब देख चुके हैं, तो उनके लिए कुछ बोलना वो सूरज को रोशनी दिखाने जैसा है। हाँ। मैडम डायरेक्टर इसी के अरे वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। सबसे बढ़िया तो कमल हसन जी का अच्छा लगा, और दूसरा जो स्टार है उनका नाम नहीं मालूम है, लेकिन उसका भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, STR। कैसा लग रहा है उनका? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। मूवी तो चलने वाली है ऐसा लग ही रहा है। क्राउड भी बहुत अच्छा आया हुआ है, और ठग नहीं मालूम पड़ता है कि कौन है ठग। वो बाकी सब अच्छा, हिंदी में हाँ चलनी चाहिए हिंदी में, क्योंकि स्टार बहुत बड़ा है। कमल हसन जी बहुत बड़े स्टार है, उसके लिए उनके कारण तो चलने ही वाली है। हाँ सर, स्कोर देंगे 5 में? मैं तो 4 दूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, सो there's नॉट टू मच दैट आई वुड। मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसे लगा कि आफ्टर सो मेनी इयर्स दे हैव कम टुगेदर। वो 3 of them have their individual legacies, and they'll continue to, I guess, surprise us. I'm waiting to watch it. I'll watch it, review it, watch it again, I'm sure. और मैं चाहती हूँ कि लोग मूवीज़ और देखें ऐसे। इन तरीके की मूवीज़ क्या होता है कि एक कल्ट बन जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको देखें और सोचें कि व्हाट मैसेज आर वी पुटिंग आउट। सो कमल हसन कैसे लग रहे हैं? ऑलवेज अच्छे लगते हैं मुझे तो। द मेन मोटिव ऑफ कमिंग हियर एंड यू नो, ये हम लोग सब मीडिया जो एक साथ हुए हैं और पूछ रहे हैं उनको क्वेश्चंस, इसी वजह से है, बिकॉज वी नो कि वो इतने बड़े लेजेंड है, एंड उनका खुद का एक ओन मूवी का सेक्टर है, और है लाइक यू कैन गो एंड वॉच कमल हसन मूवीज एंड यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस। सो आई एम श्योर इट्स वन मोर feather on his cap. Thug Life का trailer is fantastic. It looks like an extension of Nayagan is what I think it is. You're missing STR, huh? Sorry? You're missing STR. Yeah, we were missing STR maybe because STR was too young at that point. But it's Maniratnam, Rahman, and of course Ulga Nayagan. Ulaga Nayagan coming together. So I just want to ask the entire team, Kamal sir, neenga nallavara illa kettavara? Everyone, every individual is the spark in themselves. Absolutely. What do you have to say about this banger? See, with Maniratnam, any movie is going to be a banger because there's a lot of thought that they always put into every movie of his. And every character that they develop, especially with Maniratnam, is going to be a spectacular character. So, I have nothing less than epic to expect from this particular movie. It's also happening that Kamal Hassan is kissing the younger actress in the film. But if the character requires it, it requires it, right? It depends on what the writing is. So being a younger actor or an older actor, he's an actor at the end of it. Yeah, but- So if he's an actor and if the script demands it, he just does it. And that's what we know Ulaga Nayagan to be. So there is nothing taking away from it. इसके अलावा आज वॉर 2 का टीजर भी आ चुका है। अगर आपने देखा है वॉर 2 का टीजर, कैसा लगा है? वॉर 2 का हाँ वॉर 2 में ऋतिक रोशन, वो भी मैं बोलूँगा कि हाँ काफ़ी अच्छा बनाया उन लोग ने, और एक्शन एंटिसिपेटेड मूवी है वो। तो आई थिंक दोनों सेम टाइम पे आ रही है, तो दोनों का हाँ तो काफ़ी अच्छा देखने के लिए रहेगा कि ऑडियंस किसको पसंद करती है। और मैं यही बोलूँगा कि डेफिनेटली 500 करोड़ के क्लब में जाने वाली है फिल्म, यही बोलना चाहूँगा। थैंक यू मैम, ओके मैम, इसके अलावा आज वॉर 2 का टीजर भी आ चुका है। एनटीआर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं फैंस लोग। अगर आपने देखा हो तो किस तरीके का आपको लगा है वॉर 2 का टीजर? मैं ना एनटीआर सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। अभी आपने कहा कमल हसन की फैन, अभी एनटीआर के फैन। या मैं एनटीआर सर की बहुत बड़ी फैन हूँ, मतलब आई जूनियर एनटीआर सर यू आर टॉकिंग अबाउट। द मोमेंट आई सी RRR या फिर कुछ भी उनकी मूवीज देखती हूँ ना, आई एम अ बिग फैन ऑफ इट। एंड मैंने अभी तक वो ट्रेलर नहीं देखा जिसके बारे में आप बोल रहे हो, बट आई विल वॉच इट। आई वाज सुबह से मेरे दिमाग में यही चल रहा है। क्या बात है, क्या लगता है अगर ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर दोनों अपने लेवल में गॉड गॉड लेवल मास एक्शन हीरोज है,
क्या लगता है किस तरीके का वो फेस ऑफ हो सकता है, किस तरीके का एक्शन धमाका हो सकता है? It's like the Greek god and Bhima together. if we say Hrithik Roshan को हम Greek god बोलते हैं and NTR sir is already the Bhima, so it's like the Greek god and Bhima together. So this is going to be amazing. मतलब वॉर तो है ही, और वॉर 2 में अगर हम ऋतिक सर के साथ NTR सर को देख रहे हैं, so this is going to be amazing. What's your best wishes for both of these films? It should do amazing and it will do. And I hope all the people who have put their efforts into this work, everyone, the entire team, they should have a very, very positive response. And I really hope the audience love the movie. Yeah, and it will do amazing. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा था और उनका ऑरा, कमल हसन जी का ऑरा वो काफ़ी मतलब देखने लायक था। ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा था और उनका ऑरा, कमल हसन जी का ऑरा वो काफ़ी मतलब देखने लायक था। ऐसा बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। मतलब जब वो एंट्री किए तब उनकी एंट्री ऐसी थी कि हम कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। ट्रेलर में तो जो सिनेमैटिक वे था और जो एक तरीके से प्रेजेंट किया है डायरेक्टर जी ने, मणि रत्नम जी ने, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बीजीएम, खास करके बीजीएम मुझे इतना पसंद आया कि मैं क्या बताऊँ। और हमारे AR रहमान जी ने बीजीएम जो दिया है, STR बेटर लग रहा है कि कमल हसन, दोनों में से कौन बेटर लग रहा है? एक्चुअली मैं कमल हसन जी के सामने किसी को वो ऑल टाइम फेवरेट थे और हमेशा फेवरेट ही रहेंगे।